हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 9वां महीना अगहन यानी कि मार्गशीर्ष कहलाता है। यह माह 1 दिसंबर 2020 से शुरू हो चुका है और 30 दिसंबर तक रहेगा। इस महीने को अग्रहायण या अगहरन का महीना के नाम से भी जाना जाता है। धर्म कर्म की दृष्टि से यह महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार सभी माह में मार्गशीर्ष को विशेष महत्व प्रदान दिया गया है। मार्गशीर्ष में किए गए धार्मिक अनुष्ठानों, जप, तप और योग का जीवन में बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं इस माह के बारे में। मार्गशीर्ष में नदियों में स्नान के लिए तुलसी की जड़ की मिट्टी व तुलसी के पत्तों से स्नान करना चाहिए। स्नान के समय इन मंत्रों का स्मरण करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय या गायत्री मंत्र का स्मरण करना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। पंचांग के अनुसार 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें से एक मृगशिरा नक्षत्र भी है। मार्गशीर्ष का महीना चंद्रमा को प्रसन्न करने का महीना भी माना जाता है। इस माह में उन लोगों को चंद्रमा की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है। इसके साथ ही भगवान कृष्ण की पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते समय तुलसी के पत्तों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही शंख का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। इस माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र में होती है। इसी कारण इस मास को अगहन मास को मार्गशीर्ष मास के नाम से जाना जाता है। भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि सभी माह में मार्गशीर्ष स्वयं मैं ही हूँ। मार्गशीर्ष माह में श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य के बल पर हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस माह में नदियों में स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व दिया गया है। पुराणों में अगहन मास का खास महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण के अनेक स्वरूपों व अनेकों नामों से मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का ही एक रूप माना गया है। गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, मासाना मार्गशीर्षो अयम। श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास की महत्ता गोपियों को भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि मार्गशीर्ष माह में यमुना स्नान से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। तभी से इस माह में नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। अगहन माह की शुरुआत जैसे कि आप जानते हैं मंगलवार को ही अगहन माह का पहला दिन रहा। अगहन में गुरुवार को लक्ष्मी पूजा, शंख पूजा और भगवान श्री कृष्ण के पूजन का विशेष ही महत्व है, जिसमें भगवान की पूजा करने से सुख, समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही गुरुवार पूजा का विधान है। गुरुवार पूजा में माँ लक्ष्मी का पूजन विधि विधान से किया जाता है। साथ ही दीपदान की भी परंपरा है। अगहन में मार्गशीर्ष में गुरुवार का विशेष महत्व होता है। गुरुवार माँ लक्ष्मी पूजन किया जाता है। इस बार श्रद्धालुओं को माँ लक्ष्मी की भक्ति पूजन के लिए 4 गुरुवार मिलेंगे, जिसमें पहला अगहन गुरुवार 3 दिसंबर को, दूसरा 10 दिसंबर को, तीसरा 17 दिसंबर और चौथा 24 दिसंबर को होगा। अगहन में 3 दिसंबर को अगहन के पहले गुरुवार के साथ ही गणेश चतुर्थी सोमवार 7 दिसंबर, काल भैरव अष्टमी 11 दिसंबर को, उत्पन्न एकादशी 14 दिसंबर को, अगहन अमावस्या या सोमवती अमावस्या
16 दिसंबर से खरमास, 19 दिसंबर विवाह पंचमी, 25 दिसंबर मोक्षदा एकादशी, 30 दिसंबर को स्नान दान पूर्णिमा रहेगी। स्नान दान पूर्णिमा के दूसरे दिन 31 दिसंबर से पौष माह की शुरुआत होगी। अगहन के गुरुवार को घर घर माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाएगा। माँ लक्ष्मी की 4 पहर पूजा का विधान है। माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए आंगन रंगोली व रोशनी से सजेगा। गुरुवार पूजा की तैयारी एक दिन पहले यानी कि बुधवार की शाम से ही शुरू हो जाती है। घर के मुख्य द्वार से लेकर पूजा स्थल तक रंगोली व चावल के आटे से अल्पना बनाई जाती है। साथ में लक्ष्मी पद चिन्ह भी बनाए जाते हैं। माँ लक्ष्मी को संध्या में ही आसन पर विराजित किया जाता है और आम, आंवला, धान की वालिया से सजाकर कलश की स्थापना की जाती है। इसके बाद दूसरे दिन यानी कि गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 4 पहर तक पूजन किया जाता है। इसके बाद संध्या दीपदान की परंपरा होती है। हिंदुओं के लिए अगहन माह का विशेष रूप से महत्व है, क्योंकि इस माह को भगवान ने स्वयं की ही संज्ञा दी है। इसकी वजह से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में देवताओं ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष का प्रारंभ किया था। दरअसल अगहन को मार्गशीर्ष के नाम से भी बोलते हैं। इसे लेकर कई तरह के तर्क भी दिए जाते हैं। मान्यता है कि इस माह में भगवान विष्णु की या उनके ही स्वरूप भगवान कृष्ण की पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि यदि शंख का पूजन कर उसमें जल भरकर भगवान विष्णु को अर्पित किया जाए और उसी जल को पूरे घर में छिड़का जाए तो कलेश, दोष, कलह का निवारण होता है और घर में शांति रहती है। शंख माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ऐसा भी है कि समुद्र मंथन के दौरान ही शंख समुद्र से अवतरित हुआ था, जिसकी वजह से भी इस माह में शंख पूजन का महत्व और बढ़ जाता है। नया शंख खरीदना और भगवान के समीप रखकर उसका पूजन करने से भी विशेष पुण्य फल प्राप्त होते हैं। किसी भी प्रकार के दुखों के निवारण के लिए यदि इस दौरान भगवान से कामना की जाए तो वह मन्नत अवश्य ही पूर्ण होती है। इस माह में दत्तात्रेय भगवान की जयंती भी मनाई जाती है और उनका पूजन भी विशेष फलों को प्रदान करने वाला बताया गया है। अगेन माह में चंद्रमा को सुधा प्राप्त हुई थी, जिसकी वजह से भी प्रभु कृपा के लिए यह माह उत्तम माना गया है। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा पूजन अति श्रेष्ठ माना गया है। यही नहीं, यदि आपके घर में भगवत गीता है तो दिन में एक बार उसे अवश्य ही प्रणाम करें। इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा कहते हैं कि कश्यप ऋषि ने इसी माह में कश्मीर प्रदेश बसाया था और अपनी सुंदर कल्पना को धरती पर साकार किया, जिसकी वजह से भी इसका महत्व और बढ़ गया। मार्गशीर्ष मास के दौरान स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। विशेषकर इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान का बहुत महत्व है। जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान करने अवश्य जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, वो लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर स्नान कर लें। मार्गशीर्ष के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान से पवित्र होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए।